के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, और वो मामला है कश्मीर का। और बड़ी गैर संजीदगी पाकिस्तान में दिखाई जा रही है पाकिस्तान की रियासत की जानिब से। एक तो थोड़े दिन पहले बड़ा गंदा स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने, उन्होंने कश्मीरियों को बिल्कुल ही डिसोन कर दिया, उन्होंने कश्मीरियों को पाकिस्तान मानने से इनकार कर दिया। तो ये डिसोन कर देना ये बड़ी सख्त ज्यादती थी। अब वहां बड़ी मखदूश सूरत हाल है, ये हुई क्यों मैं आपको ये बताता हूं। आज से चंद महीने पहले आपको याद होगा कि कश्मीरियों ने एहतजाज किया था, ताजरों ने एक तहरीक शुरू की थी और उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो सब्सिडीज हैं वो क्यों हमसे ली जा रही हैं। नंबर एक, महंगी बिजली के खिलाफ वो खड़े हो गए थे कि जनाब आपने पूरे पाकिस्तान की बिजली महंगी करनी है तो करें, पानी हमारा है, पानी हमारे पास से जाता है, लिहाजा हमें जो सब्सिडी के ऊपर बिजली मिल रही है, यानी जितने का यूनिट तैयार हो रहा है उतने की आप हमें दें, हमारे पे कोई एहसान ना करें, ना हमारे ऊपर बोझ डालें, हमने आपका बोझ नहीं उठाना। अगर आप लोग नकम्मे हैं, नाअहल हैं, आप नहीं संभाल सके चीजों को तो उसकी जिम्मेदारी हमने नहीं उठानी। आजाद कश्मीर के शहरी डट गए थे, उन्होंने कहा जी हमने बिजली का बिल उतना नहीं देना जितना आप मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने एहतजाज शुरू किया। फिर उन्होंने उनको एक सब्सिडी मिलती है आटे के ऊपर कि जो आटा आएगा मैदानी इलाकों से वो उनको सब्सिडी के साथ मिलेगा, वहां पे ऊपर अपर एरियाज में उनको इजाफी चार्जेस नहीं देने होंगे। अच्छा, ये गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसा होता है। अब ये जो है सब्सिडी, दो चीजों के ऊपर उन्होंने वहां एहतजाज किया, बहुत लड़ाई हुई और वहां कुछ शहादतें भी रिपोर्ट हुई, कुछ लोग जो है बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए, दोनों तरफ के पुलिस वाले भी, सिक्योरिटी फोर्सेज वाले भी, सड़कें ब्लॉक हो गई, बड़े हालात खराब हुए। फिर हुकूमत ने सरेंडर कर दिया, हुकूमत ने वहां पे हथियार फेंक दिए और हुकूमत ने उनके मुतालबात तस्लीम कर दिए। मुतालबात तस्लीम करने के बाद अब बंदे गिरफ्तार किए जा रहे हैं, लगभग 70 बंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो इस तहरीक के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो है वो एक्शन कमेटी है कश्मीर की और ये बड़ी तगड़ी होती चली जा रही है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेशनलिस्ट हैं, वो भी शामिल हो गए हैं, यानी जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी, ये एक अलग खित्ते का एक अलग मुल्क बन जाना चाहिए, उनकी ये सोच है। बहरहाल ये नेशनलिस्ट है, ये भी इकट्ठे हो गए। ये हो क्यों रहा है, देखें, इसको गौर करें आप। कश्मीर में एक हुकूमत थी जो अक्सरियत के साथ बनी थी इमरान खान साहब की, वहां एजेंसियों ने एक खेल खेला और रजीम चेंज कर दिया और एक ऐसे आदमी को वजीर आजम बना दिया, अनवारुल हक। ये अनवारुल हक के पास कोई वोट नहीं था, कोई भी वोट नहीं था, पीपल्स पार्टी का अपना उम्मीदवार खड़ा हुआ था। ये अनवारुल हक पीपल्स पार्टी से वोट मांगने के लिए गया, उन्होंने कहा दौड़ जाए तो कोई नहीं वोट, उन्होंने कहा शराफत से वोट दे दो लेकिन वोट तुम्हें नहीं तो देना पड़ जाएगा। फिर वो मुदाखलत जो होती है वो हुई और जरदारी हाउस से फोन आया, जनाब वोट आपने, अनवारुल हक नाम का कोई बंदा उसको आपने वोट डालना है। तो पीपल्स पार्टी ने सर फेंक के वोट डाल दिया। इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब को हुक्म गया तो वहां से भी फोन आया नून लीग वालों को, जनाब आपने वोट डालना है, उन्होंने भी अनवारुल हक को वोट डाल दिया। तो पीटीआई के अंदर से जो बंदे तोड़े गए थे उनको दो ऑप्शन दिया गया था, या तो आप जेलों में जाएंगे या आप वजीर बन जाएंगे। उन्होंने कहा जी आप हमें वजीर बना दें, तो वो भी बंदे तोड़ के ले गया। तो ये बंदा जो अनवारुल हक है ये वहां का वजीर आजम बन गया। अब पीपल्स पार्टी भी इससे नफरत करती है, पीएमएलएन भी इससे नफरत करती है, पीटीआई इसको वैसे ही ओन नहीं करती, बस ये जबरदस्ती वजीर आजम बना हुआ और ये नुमाइंदगी किसी और की कर रहा है, कठपुतली वजीर आजम है ये वहां पे अनवारुल हक। अब अनवारुल हक जो है वो चीजों को संभाल नहीं पा रहा क्योंकि इसे वजीर आजम बनाया है पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की बात मानता है, इसको अवाम की बात समझ ही नहीं आती, अवाम के मुतालबात या अवाम के जज्बात इसको समझ नहीं आ रहे। अब इन्होंने ये किया कि एक सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आ गए जिसके तहत एहतजाज करने के ऊपर लंबी लंबी सजाएं मिलेंगी और एहतजाज कोई नहीं कर सकेगा, और साथ ही बयान दे दिया कि ये सब्सिडी हम वापस लेंगे, ये सब्सिडी हम नहीं दे सकते। IMF का भी दबाव है, वफाकी हुकूमत कह रही है जी हमने तस्लीम तो कर लिया था कि हम इनको सस्ता आटा और सस्ती बिजली देंगे, लेकिन ये हम दे नहीं सकते प्रैक्टिकली। वो हम इसलिए नहीं दे सकते कि हम इतनी सब्सिडी कैसे बर्दाश्त करेंगे, हमारी इतनी पसली नहीं है। उन्होंने कहा जी आपने हमारे साथ वादा किया था, आपको ये देना पड़ेगा। अब उन्होंने, हुकूमत ने ये सोचा कि जनाब एक ऐसा कानून बना देते